तो आज हम नेटफ्लिक्स की जो अनोखी कार्य संस्कृति है उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास नो रूल्स रूल्स किताब और कुछ लेखों से जानकारी है, जैसे नेटफ्लिक्स स्वतंत्रता और जिम्मेदारी का सफल मॉडल। हाँ, और आज का मकसद ये समझना है कि मतलब ये कंपनी कैसे काम करती है जहां नियम इतने कम हैं। कैसे ये आज़ादी, जिम्मेदारी और वो जो कहते हैं ना पूरी पारदर्शिता, इस सबसे इतनी सफल हो पाई है। चलिए देखते हैं। अच्छा, तो पहली चीज़ जो एकदम सामने आती है वो है टैलेंट डेंसिटी। मतलब सिर्फ और सिर्फ बेहतरीन लोगों को टीम में रखना। सुनने में ये थोड़ा कड़ा नहीं लगता? स्रोत क्या कहता है इस बारे में? ये होता कैसे है असल में? हाँ, कड़ा तो लगता है, पर स्रोत यही कहता है कि नेटफ्लिक्स का मानना है कि ए प्लेयर्स ही रखने हैं। जब टीम में सब लोग असाधारण हो तो माहौल अपने आप अच्छा बनता है, लोग एक दूसरे से सीखते हैं, प्रेरित होते हैं। अच्छा, हाँ। और जो औसत प्रदर्शन करते हैं उन्हें निकाला नहीं जाता, बल्कि बहुत सम्मान और अच्छे मुआवजे के साथ विदा किया जाता है, ताकि टीम की जो क्वालिटी है वो बनी रहे। ये उनकी संस्कृति का मतलब बेस है। दिलचस्प। मतलब हाई परफॉर्मेंस पर जबरदस्त फोकस है। ठीक है, अब इतनी अच्छी टीम बन गई तो उनके बीच बातचीत कैसे होती है? यहीं पर वो रेडिकल कैंडोर वाली बात आती है, पूरी ईमानदारी से बेझिझक फीडबैक देना। ये सुनने में कितना आदर्श लगता है, पर क्या ये सच में काम करता है? बिल्कुल, ये उनकी संस्कृति का दूसरा बड़ा पिलर है। स्रोत यही बताता है। पर देखिए, ये सिर्फ फीडबैक देना नहीं है। अहम बात यह है कि फीडबैक लगातार हो, खुलकर हो और सबसे जरूरी रचनात्मक हो, मतलब जिससे सुधार हो सके। हाँ, और ये सिर्फ ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर भी, और सहकर्मियों के बीच भी। स्रोत ये भी कहता है कि असली मुश्किल इससे रोजमर्रा के काम का हिस्सा बनाने में है। ऐसा ना लगे कि ये कोई पर्सनल अटैक है, बल्कि लगे कि ये बेहतरी के लिए है। सही कहा। इससे अमल में लाना ही तो असली बात है। अच्छा, तो ईमानदारी हो गई, बेहतरीन टीम हो गई, अब आता है भरोसा। मुझे ये नो वेकेशन पॉलिसी और एक्सपेंस पॉलिसी बहुत ही अनोखी लगी। मतलब जितनी चाहे छुट्टी लो और खर्चा करो, बस कंपनी का भला सोचो। ये कैसे संभव है? हाँ, ये सुनने में एकदम क्रांतिकारी लगता है ना? और ये पूरी तरह भरोसे पर टिका है। नेटफ्लिक्स का मानना है कि भाई, अगर आप बेस्ट लोगों को लाए हैं तो उन पर भरोसा भी तो करना पड़ेगा कि वो सही फैसले लेंगे। नो वेकेशन पॉलिसी का मतलब ये नहीं कि लोग छुट्टी नहीं लेते हैं, पर कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई अप्रूवल प्रोसेस नहीं है। लोग अपनी जिम्मेदारी समझकर खुद तय करते हैं। और खर्च वाली पॉलिसी तो बस 5 शब्दों की है, नेटफ्लिक्स के हित में काम करें। 5 शब्द? कमाल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैनेजमेंट का काम कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि एक तरह से दिशा देना है। बिल्कुल, इसे ही वो कहते हैं कॉन्टेक्स्ट नॉट कंट्रोल। मतलब लीडर्स का काम नियम बनाना या हर चीज को मंजूरी देना नहीं है। उनका काम है टीम को कंपनी की रणनीति, उसकी चुनौतियां, उसके लक्ष्य, इन सब के बारे में पूरी जानकारी देना, कॉन्टेक्स्ट देना। अच्छा। हाँ, जब लोगों के पास सही कॉन्टेक्स्ट होता है तो वो ज्यादातर खुद ही सही फैसले ले लेते हैं। ये उनकी पारदर्शिता का एक और लेवल है। कंपनी की काफी सारी सेंसिटिव जानकारी भी वो ज्यादातर कर्मचारियों से साझा करते हैं। तो अगर हम इन सबको जोड़ें, टैलेंट डेंसिटी, रेडिकल कैंडोर, ये जबरदस्त आजादी और पारदर्शिता, तो मतलब सार क्या निकलता है इसका? सार यही है कि नेटफ्लिक्स नियमों के ढांचे से नहीं, बल्कि एक बहुत मजबूत संस्कृति से चलता है। उनकी फिलॉसफी है, सही लोग चुनो, उन पर पूरा भरोसा करो, उन्हें सही संदर्भ दो, खुलकर बात करो और फिर उन्हें आज़ादी दो कि वो अपना बेस्ट काम करें। तो कंट्रोल की ज़रूरत अपने आप कम हो जाती है, क्योंकि कल्चर ही सही व्यवहार को गाइड करता है। और यही भरोसा और जिम्मेदारी इनोवेशन और तेजी लाते हैं। हाँ, स्रोत में भी नेटफ्लिक्स की इस यात्रा की असली कहानियों की तारीफ है, और ये भी कि लीडर्स के लिए इसमें काफ़ी प्रैक्टिकल आइडियाज़ हैं। ये वाकई में पारंपरिक कॉर्पोरेट सोच को एक तरह से चुनौती देता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन स्रोत इसकी आलोचनाओं को भी नज़रअंदाज नहीं करता। ये भी साफ है कि ये मॉडल शायद हर किसी के लिए नहीं है, खासकर जैसे ये अनलिमिटेड छुट्टी या फिर रेडिकल कैंडोर जैसी चीज़ें। ये हर कंपनी या हर देश के कल्चर में शायद फिट ना बैठें। अच्छा। हाँ, स्रोत ये इशारा करता है कि ये क्रिएटिव या टेक जैसे माहौल में शायद ज़्यादा कामयाब हो, जहां नियमों से ज़्यादा इनोवेशन और क्या कहते हैं अडेप्टेबिलिटी की ज़रूरत होती है। और कुछ लोगों के लिए ये माहौल बहुत ज़्यादा प्रेशर वाला या अस्थिर भी लग सकता है। ये जानना भी ज़रूरी है। वैसे स्रोत ने इसे कुल मिलाकर 4.5-5 की अच्छी रेटिंग दी है,
और कहा है कि ये खास तौर पे स्टार्टअप्स, HR प्रोफेशनल्स और उन लीडर्स के लिए एक बोल्ड और ताजगी भरा नजरिया है जो अपनी कंपनी के कल्चर को बदलना चाहते हैं। हाँ, और इन सब बातों पर गौर करने के बाद एक सवाल मेरे मन में जरूर आता है कि किसी भी संगठन में ये जो आज़ादी और जिम्मेदारी है, इसका सही संतुलन आखिर है क्या? मतलब वो कौन सा पॉइंट है जहां ज्यादा आज़ादी शायद बिखराव ले आए या फिर ज्यादा कंट्रोल इनोवेशन को ही खत्म कर दे? शायद इस संतुलन पर सोचने से हमें अपनी अपनी जगहों के लिए कुछ और गहरे सबक मिल सकते हैं।